वंदे मातरम शिक्षक साथियों और अन्य कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है और जो कार्मिक 1/1/2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और जिन्हें राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना में लेने का जो निर्णय किया है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश है कि अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी एनपीएस के जो पैसे थे जिन्होंने निकाले हैं, उसके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट परिपत्र जारी किया गया है और अतिशीघ्र आपको ये काम करना है। तो क्या है पूरा मैं आपको बताता हूँ। विषय है दिनांक 1/1/2004 या उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निर्षित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में, यानी अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार का आदेश भी आया था कि एनपीएस से अगर कोई विड्रॉल पैसे कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना नहीं चाहता है। तो इस संदर्भ में ये आदेश है और कई कार्मिकों ने, जब ये पेंशन लागू हुई है ओल्ड पेंशन योजना, कई कार्मिकों ने एनपीएस से अपने पैसे निकाले हैं। तो उस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश है। संदर्भ है वित्त विभाग का जो परिपत्र है क्रमांक 4/12 वित्त नियम 2022 और दिनांक 28/8/22 का जो परिपत्र है, उसके संदर्भ में ये आदेश निकाला गया है और उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 28/8/2022 के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के द्वारा एनपीएस के अंतर्गत दिनांक 1/4/2022, आपको महत्वपूर्ण जो डेट नोट करनी है, 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 से 28/8/2022 यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीनों के अंदर अंदर आपने अगर पैसे आहरण किए हैं एनपीएस के, आहरण की गई राशि को 31/12/2022 तक, यानी कि आपको इस वर्ष के अंत तक अधिकतम 4 किस्तों में निम्न बजट हेड में जमा कराना है, यानी आपको चालान बना करके इसमें जमा कराना है। और हेड है इसमें जैसे 8009 यानी राज्य भविष्य निधि, 01 सिविल, 101 यानी सामान्य भविष्य निधि और 03 जीपीएफ 2004, यानी कि ये जीपीएफ 2004 वाले जो भी हेड है उसमें ये आपको जमा करानी है। अब यहाँ स्पष्ट ये भी किया जाता है कि यदि कार्मिक द्वारा दिनांक 28/8/2022 के पश्चात भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो परिपत्र दिनांक 28/8/22 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी 28/8/22 को जो परिपत्र जारी किया गया था उसके अनुसार कहा गया था कि अगर कार्मिक एनपीएस के लिए अगर आहरण के एप्लीकेशन देता है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहता, तो फिर उसे पुरानी पेंशन से वंचित किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपने कोई ऐसा आवेदन किया तो उसको तुरंत निरस्त कर लें या आवेदन नहीं करें। और जो भी 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 28/8, उसके बाद तो वैसे ही रोक लग गई थी अगस्त माह के अंत तक, तो 28/8 तक जिसने भी पैसे जमा निकाले हैं एनपीएस से, वो आप अधिकतम 4 किस्तों में, अगर मान लो आपने कम राशि निकाली तो 1 किस्त में जमा करा दें, और अगर ज़्यादा राशि है और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अधिकतम 4 किस्तों में आप 31/12 तक इस हेड में, यानी 8009, 01, 101 और 03, ये इस हेड में आपको ये जमा करानी है। और ये महत्वपूर्ण आदेश है, शासन सचिव वित्त की तरफ से ये आदेश आज ही जारी हुआ है और जिसकी कॉपी ये सभी को भेजी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है ये। आज यानी कि 6 सितंबर 2022 को ये वित्त विभाग का आदेश जारी हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, तो इस कृपया इसको गौर करें और जल्दी से जल्दी, अगर आपने 1/4/2004 के बाद 1/4/2022 के बाद में अगर आपने कोई भी राशि एनपीएस से निकाली है, उससे अगर पहले निकाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च 2022 तक निकाली है तो उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 28/8/2022 तक अगर आपने राशि निकाली है तो उसको आपको राशि को वापस चालान या जो भी जिसमें दिया हुआ है, तो ये इसका चालानी तरीका होगा, आप चालान के द्वारा जमा करा सकते हैं। और अगर इस संबंध में अगर हमारे कोई कार्मिक की किसी के ऐसा केस हुआ तो मैं उसका एक वीडियो बना करके भी आपको बता दूंगा किस तरीके से चालान बनाना है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।